Hello everyone, welcome to Make Learning Easy. From now we are going to start our new subject, that is learning and teaching. In it, our first topic is concept, nature and importance of teaching. तो टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो एक हमारी सोसाइटी होती है वो अपने सिटीज़न के वेलफेयर के लिए क्या करती है, स्कूल्स इस्टेब्लिश करती है ताकि जो सिटीज़न्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बारे में या कुछ भी चीज़ उनको डिस्कवर करनी है वो कर सके वाया स्कूल्स। स्कूल में क्या किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है, उनको स्किल्स एक्वायर कराई जाती है, उनमें एटीट्यूड जो होता है उनका वो डेवलप होता है, ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, ये सब हम करते हैं टीचिंग के थ्रू। टीचिंग को हिंदी में बोलते हैं पढ़ाना। अब टीचिंग कौन करेगा, टीचर्स करेंगे। तो टीचिंग की अगर डेफिनेशन लिखे तो टीचिंग क्या होती है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं टीचर्स, वो करते हैं क्या, बच्चों को, इंडिविजुअल को लर्न करने में हेल्प करेंगे, नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करेंगे, स्किल्स एक्वायर करने में हेल्प करेंगे और उनमें इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। तो ये सब काम किसका है, टीचर का काम है। और ये सब किसके थ्रू होता है, एक टीचिंग के थ्रू होता है। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है जिसको कौन अडॉप्ट करते हैं, जिसको टीचर्स अडॉप्ट करते हैं। अब टीचिंग क्या करती है, टीचिंग आपको सीखने में हेल्प करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको गाइड करती है। टीचिंग जो होती है वो एक ट्राई-एडिक रिलेशन है, मतलब 3 लोग मिलके टीचिंग करते हैं, जिसमें पहला आता है टीचर जो कि आपको गाइड करेगी, स्टूडेंट जिसको गाइड करेगी, एक्टिविटीज़ या करिकुलम जो कि उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई चैप्टर अगर टीचर को आपको सिखाना है तो उसके लिए टीचर चाहिए जो सिखाएगा, स्टूडेंट जिसको सिखाएगा, एक्टिविटीज़ या करिकुलम की क्या एक्टिविटी, क्या कौन सा करिकुलम है जो उसको आपको सिखाना है, कौन सा टॉपिक वो आपको सिखाएगा। तो ये एक ट्राई-एडिक रिलेशन है क्या, टीचिंग। अब नेचर क्या है टीचिंग का, टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। ऑब्वियसली टीचर जो पढ़ाता है वो किसी 1 या 2 बच्चे को नहीं पढ़ाता, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। तो ये एक सोशल प्रोसेस है, ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। सब जानते हैं टीचिंग इज़ ए प्रोफेशन, ठीक है, जिसमें आप बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप करते हैं। तो ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, ये एक आउटपुट है टीचर्स के एफ़र्ट का कि टीचर कितना एफ़र्ट देता है बच्चों को सिखाने में। ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे डाउट्स पूछते हैं, टीचर उन डाउट्स को सॉल्व करता है। तो ये एक इंटरेक्शन है। अब ये इंटरेक्शन कब होगी, जब कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जैसे कि अब आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, तो पहले आप टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हो, टीचर आपको रिटर्न में गुड मॉर्निंग, ये एक एक्शन चल रहे हैं आपकी टीचिंग प्रोसेस के अंदर। ऐसा नहीं होता कि टीचर आया, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपने नोटबुक खोल ली। उनके आने से पहले, उनके जाने के बाद और कुछ एक्शंस होते हैं जिसमें आप टीचर को थैंक यू बोलते हो, उनको गुड मॉर्निंग विश करते हो। तो ये बहुत एक्शन से टीचिंग होती है। इसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, टीचिंग स्किल है कि आपको किस चैप्टर को किस ढंग से पढ़ाना है। और ये ऑब्जर्वेबल और एनालिटिक है, आप बच्चों को ऑब्ज़र्व करते हो और फिर एनालाइज़ करते हो कि इसमें इसको आप किस तरीके से उनके स्किल्स को डेवलप करा सकते हो। अब इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग की, टीचिंग जो होगी, अगर गुड टीचिंग होगी वो क्या करेगी, गुड लर्निंग करेगी, ठीक है। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से तो वो चीज़ों को लर्न अच्छे से कर पाएंगे। टीचिंग और लर्निंग जो होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। अगर आपको टीचर अच्छे से समझाएगा ही नहीं तो आप क्या समझोगे, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंट है, कोऑपरेटिव है, ठीक है। टीचिंग आप एक सजेस्टिव है, आप कोऑपरेट करके पढ़ते हो टीचर के साथ, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव नहीं होगी तो बच्चे अपने मनमर्जी का पढ़ेंगे, टीचर अपनी मनमर्जी का पढ़ाएगी, तो ऑब्वियसली उसमें ना टीचिंग होगी ना लर्निंग होगी। गुड टीचर क्या करता है, गुड टीचिंग बच्चों को मोटिवेट करेगी, उनके इंटरेस्ट डेवलप करेगी कि उनको कि अगर आपको कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लो आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज आपको दे रहा है, तो अगर किसी बच्चे में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसका वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट होगा, ठीक है। तो वो क्या होगी, गुड टीचिंग से ही आएगी, ठीक है। ये आपको एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देती है सीखने का, ऐसा नहीं कि टीचर ही बस डिक्टेटर बन के पढ़ाया जा रहा है। एनकरेज करती है सेल्फ लर्निंग को,
ठीक है। अब अगर टीचर भी आपको पढ़ा रहा है तो वो भी कुछ सीख रहा है, और वो आपको पढ़ा रहा है तो आप भी कुछ सीख रहे हो, तो ये सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करेगी। ये रेमेडियल भी है और डायग्नोस्टिक भी है। डायग्नोस्टिक पहले आता है, रेमेडियल बाद में आएगा। तो क्या करेगा कि बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई तो वो डायग्नोस करेगा कि उसको कितनी समझ में आती है, कितनी समझ में नहीं आती है। उसके बाद उस पर रेमेडी करेगा। रेमेडी मतलब उसका ट्रीटमेंट, कि उसको किस तरीके से आप अपनी टीचिंग स्किल्स को, अपने टीचिंग एड्स को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। प्रोग्रेशन में हेल्प करेगा। अगर आप बेटर सिखाएंगे, बच्चा बेटर सीखेगा, तो इसमें प्रोग्रेस होगी बच्चे की भी, आपकी भी, स्कूल की भी, सोसाइटी की भी, नेशन की। तो ये एक प्रोग्रेशन है। इसके बाद टॉपिक्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। थैंक यू।